जानकी मैया की सखियों ने राम जी और लक्ष्मण जी को बैठा लिया और जानकी मैया की सखियां राम जी से कहने लगी। अब सखियों का संवाद हो रहा है राम जी से, देखना हमारी तरफ देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। सखियों का राम जी से संवाद हो रहा। एक सखी राम जी से कहने लगी, ए राम जी सुनो ना। क्या? अरे काहे करत अभिमान और रघुबर राम लला, काहे करत अभिमान और रघुबर राम लला, काहे करत अभिमान और रघुबर राम लला। धनुष तोड़ दिया, इसका अभिमान मत कर लेना कि और कोई नहीं तोड़ पाया तो मैंने धनुष तोड़ लिया, तो अभिमान मत कर लेना। अच्छा राम जी को तो अभिमान है नहीं, तो राम जी को बुरी भी काहे को लगे। लेकिन लक्ष्मण जी को तो यही अभिमान है कि हम उनके भैया हैं। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे बात मत करिए, इधर आइए, इधर 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 हमसे बात करो। उनसे क्या सीधे साधे, उनसे क्या बात करती, हमसे बात करो ना। क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? बोले हम इनसे ये कह रही थी कि आप अभिमान मत कर लेना कि आपने धनुष तोड़ा है। बोले क्यों ना करें, क्यों ना करें ये बताइए आप पहले हमें, क्यों ना करें। पूरे इतने बड़े राज्य समाज में 10,000 राजाओं के बीच में किसी ने धनुष तोड़ पाया? हमारे भाई साहब ने तोड़ा, हमारे भैया ने तोड़ा, तो अभिमान क्यों नहीं करेंगे? है तुम उनको साधारण समझ रही हो, साधारण तुम्हें आ गए, ऐसा साधारण समझ रही हो, वो साधारण नहीं है, ऐसे नहीं आते हमारे भैया। ओ सखियां कहने लगी लक्ष्मण भैया अगर हम कह देंगी तो आपको बुरी लग जाएगी। बोले बुरी क्यों लग जाएगी? बोले सुन लो, ये तुम्हें साधारण लगते होंगे, ऐसे नहीं आते होंगे, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन सुन लो, बड़े जतन से यज्ञ करन से नृप दशरथ घर आए। बड़े जतन से मिलते होंगे, यज्ञ होता होगा, दशरथ जी के यहाँ कुंटलों सामग्री स्वाहा हो गई, तब ये दशरथ जी के घर आए। लेकिन एक बात बताएं लक्ष्मण भैया, क्या? बड़े जतन से यज्ञ करन से नृप दशरथ घर आए और सोई जनकपुर समाचार सुन आ गए बिने बुलाए। ये बन बैठे मेहमान और रघुबर राम लला, काहे करते अभिमान और रघुबर राम लला, काहे करते अभिमान और रघुबर राम लला। बिना बुला बिल्कुल गलत गलत गलत, बिल्कुल हम गलत बात का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल गलत बात। बिना बुलाए तो आ ही नहीं सकते, बिना बुलाए कैसे कह सकती हैं आप? बिना बुलाए कैसे आ गए? बिना बुलाए आ ही नहीं सकते। सखियां कहने लगी आपके सगे भाई है? हाँ सगे भाई है। बगल में बैठे? हाँ बगल में ही बैठे। तो हम पे बहस काहे कर रहे? बगल में बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा बड़े भैया, हाँ ये सखियां कहती हैं कि आप बिना बुलाए आए हो, भैया चिट्ठी गई थी। बोले चिट्ठी कहाँ गई थी? चिट्ठी तो गई नहीं थी, हमें कहाँ बुलाया था, हम तो गुरु जी के साथ में चले आए, हमारे लिए तो चिट्ठी गई थी। अरे भैया बात फंस गई है, अब बात फंसी, झूठी कह दो गई थी, अब कौन सा यहाँ कोई देख रहा, झूठ में कह दो। बोले हम झूठ बोलते नहीं, हम झूठ बोल नहीं सकते। बोले अब हमारी बात खराब हो रही, अब झूठ एक बार तो कह दो। सखियों ने कहा दोनों भाई आपस में क्या बात कर रहे, बोलो चिट्ठी गई थी। राम जी ने सखियों की तरफ देखा, राम जी कहने लगे नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहा, क्या कहा? लक्ष्मण जी की तरफ देखा, राम जी कहने लगे नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों ने कहा क्या 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 कहा? नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी की तरफ पूछा क्या कहा? नहीं गई थी चिट्ठी। अब देखो बात एक ही है, सखियों की तरफ देखते हैं तो कहते नहीं गई थी चिट्ठी, लक्ष्मण जी की तरफ देखते नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी से ज्यादा वचन रचना में प्रवीण संसार में कौन होगा? हमारे राघवेंद्र सरकार से ज्यादा वचन रचना किसको आती होगी? क्या सुंदर संवाद हो रहा है। महाराज उस संवाद की तो चर्चा ही नहीं करी जा सकती। राम जी की शादी में कामदेव महाराज ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी नाराज, ब्रह्मा जी कहने लगे हम इस शादी में सम्मिलित नहीं होंगे, हम इस शादी में शामिल हो ही नहीं सकते। ऐसी शादी होती है? हमने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि हमने बनाई, हमने
पूरी सृष्टि को हमने बनाया। विद्यु भयउ आचरज विसेखी निज रचना विधि कतऊ न देखी। ब्रह्मा जी की रचना ही मिथिला में नजर नहीं आ रही। मिथिला में ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा जो ब्रह्मा जी ने बनाया हो। ब्रह्मा जी नाराज, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं शादी में सम्मिलित नहीं होगा, जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा। शंकर जी उन्हें किनारे ले गए। शंकर जी ने कहा इधर आ, तुम बुढ़ापे का शरीर तुम्हें समझ में नहीं आता, इधर आ। मेरा शंकर जी किनारे ले गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा एक बात बताओ, हाँ तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले हमने पूरी दुनिया को बनाया। बोले बनाया। बोले तो मिथिला को भी हम ही ने बनाया। बोले बनाया होगा, तो मिथिला में हमारी रचना क्यों नहीं दिख रही? ये बताओ, हमारा बनाया हुआ कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? शंकर जी कहने लगे एक बात बताना जरा। हाँ हाँ पूछो पूछो। जैसे कोई एक लड़का अपने मम्मी पापा के ब्याह को एल्बम देख रहे हो महाराज, और बा में वो एल्बम में देख रहे हो जहाँ में महाराज वे भिंड वाली बुआ हैं, और जहाँ में महाराज वे ग्वालियर वाली चाची हैं, ये भोपाल वाली मौसी हैं, और जहाँ में महाराज वे बाय वाली ताऊ जी हैं, और जहाँ में सब लोग हैं, लेकिन जहाँ में हम नहीं हैं, हम क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोलो उस एल्बम में वो दिखाई पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा। वो कैसे दिख सकता है जब उसके मम्मी पापा के ब्याह का एल्बम है? तो बोले तुमने सारी सृष्टि को रचा है, लेकिन ये उनकी शादी हो रही है जिन्होंने तुम्हें रचा है। आदि शक्ति जेहि जगे उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरे मोरया माया, सो अवतरिय मोरया माया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।